Hi friends, myself Manoj Gurjar. Today our topic is sulci and gyri of medial surface of cerebrum. cerebrum की medial surface के क्या है, sulci और gyri की आज हम स्टडी करने वाले हैं. ठीक है. सेंट्रल पार्ट जो होता है ना मीडियल एस्पेक्ट का, वो क्या है, सेंट्रल पार्ट ऑफ मीडियल एस्पेक्ट ऑफ हेमिस्फीयर, वो ऑक्यूपाई होता है. किससे ऑक्यूपाई होता है? वो ऑक्यूपाई होता है किससे? कार्पस कैलोसम से. हमने बोला कि सेंट्रल पार्ट ऑफ मीडियल एस्पेक्ट ऑफ हेमिस्फीयर ऑक्यूपाई होता है किससे? कार्पस कैलोसम से. ठीक है. और कार्पस कैलोसम के तीन पार्ट हैं, एक तो है जेन्यू, एक है बॉडी और एक है स्प्लीनियम. जेन्यू होता है एंटीरियर एंड और स्प्लीनियम होता है पोस्टीरियर एंड. ठीक है. बिलो द कार्पस कैलोसम दे आर सेप्टम पेलुसिडम, फॉर्निक्स और थैलेमस. कार्पस कैलोसम के नीचे थ्री स्ट्रक्चर होती हैं. एक होता है सेप्टम पेलुसिडम, फिर होता है फॉर्निक्स और एक होता है थैलेमस. और थैलेमस में क्या होता है? थैलेमस में होता है थर्ड वेंट्रिकल. अब हम बात करते हैं सल्काई और सल्कस की बात करेंगे. मीडियल सरफेस पे कौन कौन से सल्कस हैं और उनको याद करने की ट्रिक है. ट्रिक क्या है? देखो सबसे पहले ट्रिक देखो. ट्रिक होती है सब सी पर, सब सी पर. ठीक है. इसको याद कैसे करेंगे? सीपर को सीपर से, सफाई कर्मचारी. ठीक है. सब सीपर. सबसे याद करेंगे सब पैराइटल सल्कस. सी से तीन है, एक है सिंगुलेट, एक है कैलोसल और एक है कैल्केराइन. सबसे तो हमने याद करना सब पैराइटल सल्कस. ठीक है. सी से याद करना कैल्केराइन, कैलोसल और क्या है? कैल्केराइन, कैलोसल और सिंगुलेट सल्कस. इसके बाद पर से याद करेंगे पर ऑल्फैक्टरी सल्कस. पर ऑल्फैक्टरी सल्कस दो होती है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर. और एक याद करनी है पर से पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस. ये हो गई सल्कस की बात. अब मैं अगेन देखो सबसे पहले हम देखिए सब पैराइटल सल्कस. सब पैराइटल सल्कस का दूसरा नाम होता है सुप्रा स्प्लीनियल सल्कस. सब पैराइटल सल्कस का दूसरा नाम क्या है? सुप्रा स्प्लीनियल सल्कस. ठीक है. ये सेपरेट करता है प्रीक्यूनियस गायरस को किससे? सिंगुलेट गायरस से. प्रीक्यूनियस जो गायरस है उसे सिंगुलेट गायरस से कौन सेपरेट करता है? ये सुप्रा स्प्लीनियल सल्कस. एक होती है सिंगुलेट सल्कस, एक होती है कैलोसल सल्कस. कैलोसल सल्कस क्या करती है? कैलोसल सल्कस जो होती है सेपरेट करती है सिंगुलेट गायरस को कार्पस कैलोसम से. कार्पस कैलोसम से सिंगुलेट गायरस को कौन सेपरेट करता है? ये कैलोसल सल्कस सेपरेट करती है. ठीक है. एक हमको याद करना है कैल्केराइन सल्कस. कैल्केराइन सल्कस से ही पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस क्या निकलती है या गिव्स ऑफ पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस. कौन? कैल्केराइन सल्कस. नेक्स्ट हम बात करें, दो होते हैं, एक तो होता है एंटीरियर पर ऑल्फैक्टरी सल्कस, एक होता है पोस्टीरियर पर ऑल्फैक्टरी सल्कस. और इनके बीच में क्या होगा? पर ऑल्फैक्टरी गायरस. ठीक है. और एक होता है पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस. इस तरह से क्या सल्कस हो गए. अब हम इसके देखेंगे गायरस ऑन मीडियल सरफेस. हाँ, तो अब हम बात करते हैं गायरस ऑफ मीडियल सरफेस. मीडियल सरफेस के यदि गायरी की बात करें तो उनको याद करेंगे किससे? देखो सी मेड पर्स. ये होगी इसकी ट्रिक, सी मेड पर्स. ठीक है. सी से क्या होगा? सी से हो जाएगा सिंगुलेट गायरस, क्यूनियस और प्रीक्यूनियस. प्रीक्यूनियस को भी सी से याद करेंगे. क्यूनियस, प्रीक्यूनियस और सिंगुलेट, तीन गायरस तो याद करेंगे ऐसे. ठीक है. मेड से हो जाएगा मीडियल फ्रंटल गायरस. और पर्स में क्या आ रहा है? पर आ रहा है ना. देखो पर्स में पर आ रहा है, तो पर से हो जाएगा, एक तो हो जाएगा पैरा सेंट्रल लोब्यूल, एक क्या हो जाएगा? पैरा टर्मिनल गायरस, एक हो जाएगा पर ऑल्फैक्टरी गायरस. ठीक है. इस तरह से इनको क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं. अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगुलेट गायरस की. सिंगुलेट गायरस जो होता है ये लाई करता है बिटवीन कार्पस कैलोसम और सिंगुलेट सल्कस के बीच. भाई सिंगुलेट जो गायरस होगा किस किस के बीच होगा? ये लाई करेगा बिटवीन सिंगुलेट सल्कस और कार्पस कैलोसम. ठीक है. ये इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ना वो बाइंडेड होता है सुप्रा स्प्लीनियल सल्कस से. पढ़ी थी ना हमने सुप्रा स्प्लीनियल सल्कस या सब पैराइटल सल्कस, उससे बाइंड होता है इसका पोस्टीरियर पार्ट. किसका? सिंगुलेट गायरस का. अब हम बात करते हैं पैरा सेंट्रल लोब्यूल की. पैरा सेंट्रल जो लोब्यूल है ये यू शेप गायरस होता है अराउंड द एंड ऑफ सेंट्रल सर्कस. सेंट्रल सर्कस का जो एंड होता है उसके चारों ओर एक यू शेप का गायरस होता है, उसी को बोलते हैं हम पैरा सेंट्रल लोब्यूल. ठीक है. और ये यूजुअली क्या है? ये डिवाइड होता है टू पार्ट में, एक एंटीरियर पार्ट और एक पोस्टीरियर पार्ट. अब हम बात करते हैं मीडियल फ्रंटल गायरस. मीडियल फ्रंटल गायरस की यदि बात करें तो ये एरिया होता है बिटवीन सिंगुलेट गायरस और सुपीरो जो मीडियल बॉर्डर है ना उन दोनों के बीच का. सिंगुलेट गायरस और सुपीरो मीडियल बॉर्डर के बीच का एरिया क्या है? वो होता है मीडियल फ्रंटल गायरस. और ये किसके सामने होता है? ये सामने होता है इन फ्रंट ऑफ पैरा सेंट्रल लोब्यूल. पैरा सेंट्रल लोब्यूल के तो सामने होगा. ठीक है. और किसके बीच होगा? सिंगुलेट गायरस और सुपीरो मीडियल बॉर्डर के. ये हो गया क्या? मीडियल फ्रंटल गायरस. अब हम बात करते हैं प्रीक्यूनियस की. प्रीक्यूनियस जो होता है ये होता है क्वाड्रेंगुलर एरिया.
ठीक है। प्रीक्यूनियस तो होगा क्वाड्रेंगुलर एरिया और क्यूनियस होगा ट्रायंगुलर एरिया, ठीक है। प्रीक्यूनियस किसके बीच होता है? ये होता है सुप्रास्प्लीनियल सल्कस और सुपीरियोमीडियल बॉर्डर के बीच। प्रीक्यूनियस जो होता है क्वाड्रेंगुलर एरिया है बिटवीन सुप्रास्प्लीनियल सल्कस और सुपीरियोमीडियल बॉर्डर के बीच। क्यूनियस की बात करें ट्रायंगुलर एरिया है, जो होता है पैराइटो-ऑसिपिटल सल्कस और कैल्केराइन सल्कस के बीच। पैराइटो-ऑसिपिटल सल्कस और कैल्केराइन सल्कस के बीच क्या होगा? क्यूनियस, जो क्या है? ट्रायंगुलर एरिया। अब हम बात करते हैं पैरा टर्मिनल गायरस की। पैरा टर्मिनल जो गायरस होता है ये लाई करता है किसके सामने? जस्ट इन फ्रंट ऑफ लेमाइना टर्मिनेलिस। लेमाइना टर्मिनेलिस के सामने लाई करता है कौन? पैरा टर्मिनल गायरस। अब हम बात करते हैं परऑल्फैक्टरी गायरस की। परऑल्फैक्टरी गायरस किस किस के बीच होता है? एंटीरियर पोस्टीरियर परऑल्फैक्टरी सल्कस के बीच होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक बात हमको याद रखना है, एक इस्थमस। इस्थमस भी गायरस में ही आएगा। ये एक नैरो क्या है? एक स्ट्रिप है बिटवीन स्प्लीनियम और स्टेम ऑफ कैल्केराइन। स्प्लीनियम और स्टेम ऑफ कैल्केराइन के बीच एक नैरो स्ट्रिप होता है, उसे बोल दिया इस्थमस। इस तरह से थॉर्टिकल पोर्शन जो था सल्कस और मीडियल सरफेस का कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे इसका डायग्राम ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है, इतना समझ में। फिर यहां से ऐसे लेके आना है, इतना ले आएंगे, ठीक है। अब ये जो आया है ना ये ठीक है, ऐसा कर देना। अब यहां से आपको करना है ऐसे, ठीक है, और ये करना है ऐसे, ठीक है, ऐसे करना और इसको इससे मिला देना, इसको इससे मिला देना, ठीक है, ये मिल गया। अब आपको क्या करना है, देखो ये यहां पे इससे मिलाया, ठीक है। अब जो ये मिलेगा, देखो ये पार्ट जो मिला है इससे, ये पार्ट इसको यहां पे मिला दो ऐसे, ठीक है। अब ये कौन कौन से पार्ट है, ये देखो ये कौन कौन से पार्ट बन गए। ये तो है कार्पस कैलोसम, ये क्या है? ये है कार्पस कैलोसम, और कार्पस कैलोसम के नीचे होता है सेप्टम पेलुसिडम। ये हो गया सेप्टम पेलुसिडम, और सेप्टम पेलुसिडम के नीचे क्या होता था फॉर्निक्स। ये वाला जो पार्ट है ना, देखो ये वाला पार्ट, ये मैं लिख रहा हूं इसमें, ये है फॉर्निक्स, ये हो गया फॉर्निक्स। और फॉर्निक्स के नीचे होता है थैलेमस, और थैलेमस में क्या होता है? थर्ड वेंट्रिकल। ये पार्ट समझ में आया। अब हम देखते हैं, देखो यहां एक कार्पस कैलोसम के ऊपर मिलेगा सिंगुलेट गायरस। कौन सा गायरस मिलेगा? सिंगुलेट गायरस मिलेगा। देखो यहां पे ये हो जाएगी सेंट्रल सल्कस, और ये है सिंगुलेट गायरस, ये होता है सिंगुलेट गायरस, ये सिंगुलेट गायरस, ठीक है। ये क्या है? सिंगुलेट गायरस। इसको यहां तक ले आओ, इतना समझ। सिंगुलेट गायरस होगी, सिंगुलेट गायरस के ऊपर मिलेगी सिंगुलेट सल्कस। देखो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी सिंगुलेट सल्कस, ये हो जाएगी सिंगुलेट सल्कस, ठीक है। ये हो जाएगी सेंट्रल सल्कस, सेंट्रल सल्कस, ठीक है। और ये है ना, देखो ये वाला पार्ट, ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा पैरा सेंट्रल लोब्यूल, पैरा सेंट्रल लोब्यूल, ठीक है। पैरा सेंट्रल लोब्यूल हो गया। अब यहां पे ये गायरस मिलेगी, देखो यहां पे, उसे बोलते हैं क्या? सुप्रास्प्लीनियल, यहां पे एक सल्कस मिलेगी जिसे बोलेंगे सुप्रास्प्लीनियल सल्कस। ये क्या? सुप्रास्प्लीनियल सल्कस हो गई, सुप्रास्प्लीनियल सल्कस, ठीक है। ये हो गई सुप्रास्प्लीनियल सल्कस। अब देखो दो सल्कस होती है, एक तो होती है पैराइटो-ऑसिपिटल सल्कस, वो किससे निकलती थी? कैल्केराइन सल्कस से। देखो वो कैसे होगी? वो होगी यहां पे, देखो ये वाली है ना, ये होता है पैराइटो-ऑसिपिटल सल्कस, ठीक है। और ये है कैल्केराइन सल्कस, ये क्या है? कैल्केराइन सल्कस, ठीक है। और यहां पे ये क्या? क्यूनियस, ये होता है क्यूनियस, और ये होता है पैराक्यूनियस, ये होता है पैराक्यूनियस, ठीक है। पैराक्यूनियस हो गया ये। अब यहां पे एक होती है क्या?
कोलेटरल सल्कस और होती है। देखो यहाँ पे एक ऐसे 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 ये हो जाती है कोलेटरल सल्कस। ये क्या है? कोलेटरल सल्कस। ठीक है, इसके अलावा क्या होता था? एक इस्थमस होता था। ये वाला पार्ट है, देखो ये वाला पार्ट, ये है इस्थमस। ये क्या है? इस्थमस। ठीक है, इस्थमस हो गया। एक होती थी कौन सी गायरस? एक होती थी मीडियल फ्रंटल गायरस। मीडियल फ्रंटल गायरस मिलेगी, देखो यहाँ पे ये क्या है? मीडियल फ्रंटल गायरस है। देखो ये यहाँ पे ये क्या? मीडियल, यहाँ पे आ जाओ, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे ये मिलेगी मीडियल फ्रंटल गायरस। मीडियल फ्रंटल गायरस। ठीक है, मीडियल फ्रंटल गायरस हो गई। मीडियल फ्रंटल गायरस के अलावा हमको दो गायरस हो रहे हैं, एक थी पैराओल्फैक्टरी गायरस, एक थी पैरा टर्मिनल गायरस। देखो यहाँ पे पहले ये दो देख लो, ये होते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर पैराओल्फैक्टरी सल्कस। ये दोनों क्या है? देखो ये एंटीरियर पोस्टीरियर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पैराओल्फैक्टरी सल्कस। ठीक है, पैराओल्फैक्टरी सल्कस, ये क्या है? सल्कस, शॉर्ट में लिख रहा हूं सल्कस। तो यहां पे देखो, यहां पे होगी पैराओल्फैक्टरी गायरस, पैराओल्फैक्टरी गायरस। ठीक है, और यहां पे देखो ये एरिया है ना, यहां पे होती है क्या? यहां पे होती है पैरा टर्मिनल गायरस। यहां पे होती है पैरा टर्मिनल गायरस। ठीक है, ये समझ में आया? ये हो गया पूरा डायग्राम। अब हम इसको एक बार और देखते हैं क्या क्या कौन कौन से गायरस हैं, कहां पे हैं। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था, देखो सबसे एक सल्कस रह गई। देखो ये सल्कस, ये है कैलोसल सल्कस, कैलोसल सल्कस। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे सल्कस की। तीन सल्कस थी, सिंगुलेट सल्कस थी, एक कैलोसल सल्कस थी, एक कैल्किराइन सल्कस थी। देखो सी से देखेंगे, C4 कैलोसल, C4 सिंगुलेट और C4 कैल्किराइन सल्कस। ठीक है, तीनों सल्कस के हम नाम लिख देते हैं। देखो एक तो हो गई ये 1, 2 एंड 3। ठीक है, एक होती थी एंटीरियर पोस्टीरियर, कौन सी? पैराओल्फैक्टरी सल्कस, ये हो गई। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर पैराओल्फैक्टरी सल्कस के बीच में क्या होती थी? पैराओल्फैक्टरी गायरस, वो हो गया। इसके बाद एक सल्कस और थी पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। ठीक है, पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस कहां है? देखो पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस ये किससे निकलती थी? कैल्किराइन सल्कस। ये कैल्किराइन सल्कस इसी से निकल रही है। ठीक है, और एक होती है, देखो कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, ये तो हो गई सल्कस की बात। ठीक है, अब हम बात करेंगे गायरस की। गायरस की यदि बात करें तो देख सिंगुलेट गायरस होता है। ठीक है, सिंगुलेट गायरस किस किस के बीच में? कैलोसल सल्कस और सिंगुलेट सल्कस के बीच में होता है सिंगुलेट गायरस। ठीक है, सिंगुलेट गायरस के अलावा पैरासेंट्रल लोब्यूल होता था जो यू शेप होता था, और क्या होता था? यू शेप के अलावा किसके अराउंड होता था? ये होता था सेंट्रल सल्कस का जो एंड है उसके अराउंड होता था। देख लो, है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं मीडियल फ्रंटल गायरस की। ये रही मीडियल फ्रंटल गायरस, ये किसके बीच होती थी? मीडियल फ्रंटल गायरस होती थी बिटवीन सिंगुलेट सल्कस, एक तो सिंगुलेट गायरस, देखो सिंगुलेट गायरस, और एक सुपीरियर मीडियल बॉर्डर होता है उसके बीच में होती थी क्या? मीडियल फ्रंटल गायरस। ठीक है, इसके बाद हम बात करें क्यूनियस होता था, पैराक्यूनियस होता था। क्यूनियस जो होता था ट्रायंगुलर एरिया, देखो ये तो है ट्रायंगुलर एरिया, ये क्वाड्रेंगुलर एरिया। क्वाड्रेंगुलर जो एरिया है किस किस के बीच है? ये होता है सुप्रास्प्लीनियल सल्कस और सुपेरोमीडियल क्या है? बॉर्डर के बीच में। क्यूनियस जो है, क्यूनियस की बात करते हैं, क्यूनियस गायरस किसके बीच होती है? ये होती है पैराइटो हॉस्पिटल सल्कस और कैल्किराइन सल्कस के बीच में। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें पैरा टर्मिनल गायरस की, ये लाई करती थी इन फ्रंट ऑफ लेमाइना टर्मिनेलिस, लेमाइना टर्मिनेलिस के सामने लाई करती थी। इस तरह से जो ये पार्ट है सल्कस और गायरस और मीडियल सरफेस क्या होता है? कंप्लीट होता है। प्लीज कमेंट करके बताएं आपको ये टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।